जिसके दो रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था इंदिरा देवी और छोटी रानी का नाम था लूना देवी। सजनों राजा को कोई संतान नहीं थी। एक रोज राजा अपने दरबार के अंदर उदास होकर के बैठा हुआ और अपनी आत्मा के अंदर विचार करता है कि भगवान, मेरे कोई संतान तो है नहीं और मेरे मरने के बाद में इस राजगाज का वाली वारिस कौन होगा। तो राजा उदास होकर के अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास में जाता है। जाकर के कहने लगा, गुरु जी, मेरे कोई संतान तो है नहीं और मेरे मरने के बाद में इस राजगाज को कौन संभालेगा। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि जा राजा, तेरी जो बड़ी रानी है इंदिरा दे, उसकी कोख से एक संतान जन्म लेगी, जो कि जन्म लेते ही उसको तेरे को भंवरे के अंदर डलवाना पड़ेगा। अगर तेरी छाया भी उस लड़के के ऊपर पड़ गई तो लड़का खत्म हो जाएगा। सुनो, राजा वरदान लेकर के अपने दरबार के अंदर आ जाता है और जैसे ही 9 महीने पूरे होते हैं, बड़ी रानी जो इंदिरा देवी थी उसकी कोख से एक पुत्र जन्म लेता है। जन्म नक्षत्र देख करके ब्राह्मण उसका पूर्णमल नाम रख देते हैं। राजा उसको भंवरे के अंदर डलवा देता है और जैसे 12 साल पूरे होते हैं वो लड़का उस भंवरे से बाहर निकल करके आता है अंध गुफा से। एक रोज वो लड़का अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर के जो लूना दी रानी थी उसके महल के नजदीक से होकर के गुजर रहा था। लूना दी रानी अपनी बांधियों के साथ में महल के झरोके के अंदर बैठी हुई थी। जैसे पूरन के ऊपर नजर पड़ती है तो लूना दी रानी अपने दिल के अंदर पाप करके बैठ जाती है। कहने लगे, रे पूरणी, तू मेरा राजा बन करके रह जा, मैं तेरी रानी बन करके रह जाऊंगी और दोनों ऐसा आराम की जिंदगी जिएंगे। तो किस प्रकार से वो लूना दी रानी उस पूर्ण से सवाल जवाब करती है और क्या बात बनती है, तो बताया। और देखो हमारी साइड भी उस पूर्ण से क्या सवाल जवाब करती है, तो बताया क्या बात है, क्या बोले। आ जाओ। या फूल खिले फुलवार में, आजा मेरे रंग महल में, फूल खिले फुलवार में, आजा मेरे रंग महल में, फूल खिले फुलवारी में, आजा मेरे रंग महल में, फूल खिले फुलवारी में।
महल में उनके फुलवारी में इस प्रकार वो लूणा दे रानी जो पूरण की मौसी लगा करती थी, उस पूरण से सवाल जवाब करती है कि रे पूरण, तो मेरा राजा बन करके रह जा, मैं तेरी रानी बन करके रह जाऊंगी और दोनों ऐसे आराम की जिंदगी। सजनों, पूर्ण हाथ जोड़ करके कहने लगा कि मौसी, मौसी का दर्जा एक माँ से भी बढ़ करके बताया है, ऐसा अनर्थ अन्याय तो मेरे साथ मत कर, और ईश्वर की अदालत में अपने को एक न एक रोज जवाब देना पड़ेगा, इसलिए इस पाप का भागी तो मेरे को मत बने। और इस दुनिया के अंदर ऐसे ऐसी सत्यां हो गई जो कि अपने सत्य अटल धर्म के ऊपर रह करके संसार के अंदर अपना अजर और अमर नाम कर गई। कौन कौन सत्य हो गई? तो पूर्ण हाथ जोड़कर अपनी मौसी से प्रार्थना करता है, किस प्रकार? क्या बोले कि तू माँ है मेरी आखिर, और तू एक बेटे के ऊपर तू इतना जुल्म ढा रही है, ये ठीक बात नहीं है। तो पूर्ण हाथ जोड़ करके कहने लगा है, क्या बात? ये तू माँ बेटे पर जुल्म करे से, मैं देख रहा मेरे घर में सार जान ली, छोटी बड़ी उम्र में सार जान ली, छोटी बड़ी उम्र में माँ बेटे पर जुल्म करे से, ये सारे पागल पतिव्रता सार जान ली, छोटी बड़ी उम्र में, वो पतिव्रता सार जान ली,
भाई अहिल्या सीता तारा दमयंती हरका की गिनती और कौशल्या दशरथ की रानी जो रामचंद्र जुड़ती वो भी तिरई थी जिसने भगवान श्री रामचंद्र को जन्म दिया था। और आधी रात के समय यानी राजा पुष्करिन और राजा नल का राजपाट धनमाल खजाना सब कुछ जो के अंदर जीत लिया था। आधी रात के समय राजा नल अपनी स्त्री दमयंती को सूती छोड़ करके गया था। आधा चीर उसके बदन के ऊपर गया था और आधा अपने साथ ले गया, लेकिन उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। दूसरी सती कौन हुई? रावण का बेटा मेघनाथ जिसकी स्त्री सुलोचना। तो बताया अये रावण के बेटे की बंदी सुलोचना नारी, का जब सती बुझा जब आन परी थी कोई मेरे किलकारी वो सबने मेरा पाटन आया रामचंद्र पुष्पारी। सती बरसा के सबके कारण रामचंद्र पुष्कारी दूसरी सती कौन हुई? रावण का बेटा मेघनाथ। रावण का बेटा मेघनाथ जिसकी स्त्री सुलोचना। जब मेघनाथ रामादल युद्ध के अंदर जाने लगा उस समय सुलोचना कहती है कि प्राणपति आप युद्ध भूमि में जा रहे हो, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरे को कैसे का पता चलेगा? मेघनाथ कहने लगा सुलोचना पहली बात तो मेरे को कोई मारने वाला है नहीं, और अगर मैं मर भी गया तो मेरी कटी भुजा तेरे आंगन में आकर के गिरेगी और मारने वाले का नाम लिख करके बता देगी। अब ये सोच लेने के भाई तेरा पति संसार से रवाना हो गया। सजनों ऐसा ही हुआ था। मेघनाथ की मृत्यु लक्ष्मण के हाथों से हो जाती है और मेघनाथ की कटी भुजा सुलोचना के आंगन में आकर के गिरती है और लक्ष्मण का नाम लिख करके बता देती है। तो सुलोचना मन में विचार करती है भाई तेरा पति संसार से रवाना हो गया। मैं रथ जोड़ करके युद्ध भूमि में जाती है, बताते हैं उस पतिव्रता के सत्य के कारण मेघनाथ के कटे हुए शीश को वैसी आई थी। इस प्रकार पूरण अपनी मौसी के सामने प्रार्थना करता है कि मौसी इस पाप का भागी तो मेरे को मत बना। लूणा दे रानी कहने लगे पूरण मेरा कहना मान जा, मेरा कहना स्वीकार कर ले, मेरा राजा बन करके रह जा, वरना इस राजघराने के अंदर तू नहीं रह सकता या फिर मैं नहीं रह सकती। सजनों पूरण अपना पीछा छुड़ा करके राजा का एक 9 लखा बाग था, उस बाग में जाकर बैठ जाता है और पीछे से लूणा रानी अपना क्रियाजाल बिछाना शुरू कर देती है। राजघराने में जितने भी नौकर चाकर दासी बांधी थे सबको भगा देती है और महल में घोर अंधेरा करके हार श्रृंगार बखेर करके सीधी को भवन में चली जाती है। जब राजा उस महल के अंदर आता है, शून्य महल को देख करके राजा भी बड़ा चकित हो जाता है।
जाकर के रानी से कहने लगा कि रानी, आज मेरे होते ये तेरी हालत क्या है, बता बात क्या है। तो राजा रानी से पूछने लग जाता है क्या बात है। ऊठ खड़ी हो तो बड़ी तन हो आज तेरे पे लग गया रानी ऊठ खड़ी हो क्यों पड़ी तन हो रहा डामाडोल, और आज तेरे के लागे गया रानी विठता का। जो बात है मुझे हकीकत बात बता दे, ये तेरा सलूक किसने किया। रानी कहने लगे राजा जी, बात कुछ ऐसी हो गई कि मुझसे मेरे को कहते हुए शर्म आ रही है। क्या बात हो गई। तो रानी राजा से के बोली कि बात कहीं होगी। बात यह हुई कि बात, अरे के पूछेगा जानते मन कहते आवला, तेरा जान दे मैंने कहते अवलाज, और तेरा पूर्ण लाडला मेरा आया महल में। राजा, तू जिसको ब्रह्मचारी और भगत मान करके चलता है ना, उसके समान संसार के अंदर कोई नीच और नालायक नहीं हो सकता। राजा कहने लगा रानी तेरी जबान को लगाम दे। एक चंद्रमा के समान उज्जवल भगत के तो काई लगा रही है, ये ठीक बात नहीं है। क्यों? इस धन दौलत का मेरे कोई अरमान नहीं है, का मेरे को अरमान नहीं, इस राजपाट का मेरे को अरमान नहीं है, लेकिन पूरण जैसी संतान के ऊपर अरमान जरूर है, जिसके ऊपर तो मिट्टी मत फेरे। तो राजा उस पूर्ण का पक्ष ले लेता है और रानी से क्या कहने लग जाता है। तो बताया तो जान बूझ कर मत न लगावे, अरे चंद्रमा पे काई, अरे पूर्ण ऐसा छोरा को कर दे असली बुराई, छोरा
को न कर दे ऐसी बुराई। पूर्ण जैसा भक्त जगत में पूजा ना पावे झूठ बोल रण पूर्ण मर पावे इतनी मोटी झूठ बोल रानी पूर्ण ने मरवावे। इतनी मोटी झूठ बोल रानी पूर्ण ने मरवावे। आगे जाकर दुख बोलेगी उसकी जान सतावे तेरा भला ना होगा रानी झूठा दोष लगावे तेरा भला ना होगा रानी झूठा दोष लगावे। ऐसे भगत ने दुनिया में थे ये अपना लुगाई छोरा को न कर दे ऐसी बुराई। कर दे ऐसी बुराई रानी कर दे ऐसी बुराई। पूर्ण ऐसा छोरा को न कर दे ऐसी बुराई। पूर्ण ऐसा छोरा को न कर दे ऐसी बुराई। ये तो मैं भी जानते अंदर कर्म नीत जाम से पूर्ण मरवाने कारे रानी तेरे जाम से पूर्ण ने मरवाने गाए रानी तेरे त्याग थे। पूर्ण मल की जान के ऊपर दीवाना ताव से उसने दुनिया जाने सारी जाति की परवाह से उसने दुनिया जानी रानी जाति के प्रभाव से। पूर्ण क्या करवा बताया जो सो साधन पाई पूर्ण ने साधोरा को न कर दे जाई पूर्ण ऐसा छोरा को न कर दे ऐसी बुराई। पूर्ण ऐसा छोरा नाश कर दे ऐसी बुराई। पूर्ण ऐसा छोरा नाश कर दे ऐसी बुराई। इस प्रकार राजा उस पूर्ण का पक्ष ले लेता है तो रानी के दिल में बाकी नहीं रहती। अब रानी राजा से कहने लगी कि राजा जी अगर आपको अपनी बेटे के ऊपर आपको अगर इतना ही विश्वास है तो एक काम करो ये तलवार उठाओ और मेरा शीश धड़ से अलग मिल दो। और अरे तू पूर्ण का पाप से और पल्ला तेरना वो तने
तू पूरन का बाप समझ लागू तेरी नार, और वो तन प्यारा लागता तो राजा मेरा सर दे कार। अगर आपका बेटा अगर इतना ही प्यारा है तो ये काम करो, तलवार उठाओ और मेरा शीश धड़ से अलग कर दो। अमर बाबू डर कौन लिया गए, सबने लाग तो बाकी परवाह कौन करी। इसका मतलब बात में कुछ ना कुछ राज जरूर। दो चार सिपाहियों को हुक्म दे कि जाओ, जहां कहीं वो नीच नालायक पूर्ण है उसको तुरंत गिरफ्तार करो और मेरे सामने हाजिर कर दो। चलते चलते दो चार सिपाही राजा के उसी नौलखा बाग में चले जाते हैं जहां पर वो पूर्ण बैठा हुआ था। सिपाही पूर्ण को चारों तरफ से घेर लेते हैं और पकड़ो पकड़ो की आवाज जब कानों के अंदर पड़ती है तो पूर्ण मन में समझ आता है कि भाई तेरी मौसी का बिछाए हुए त्रियाजाल अब तेरे चारों तरफ फैल चुका और अब तो बच नहीं सकता। तो पूर्ण अपने आत्मा के अंदर विचार करता है, किस प्रकार। मेरे कानों में कुछ बनक पड़ी, मेरे कानों में कुछ बनक पड़ी, मेरा या उजल कर आया। ये चोत्र पासे फेर मोसी तेरी माया, चोत्र पासे फेर मोसी तेरी माया। कानों में कुछ बनने लगी मेरे, कानों में कुछ बनने लगी मेरा, ये उतर कर आया। चोटर बाजी गिरली लगन मोसी तेरी माया, वो चोटर बाजी गिरली लगन मोसी तेरी माया। ये मोसी तेरी माया है, मोसी तेरी माया। वो चोटर बाजी गिरली लगन मोसी तेरी माया। मोसी तेरी माया, ये मोसी तेरी माया है, मोसी तेरी माया। चोत्र पासे तेरी आदत मोसी तेरी माया, चोत्र पासे तेरी आदत मोसी तेरी माया। मेरे बाप के आगे मोसी झूठ बोलनी होगी, बाप गठरी पे हुई बात बोलनी होगी। वो काफी गदगी होती ने आप बोलती होगी। वो राजी करके पिता का खाया आवाज बोलनी होगी, बाप के दर्जे बाट मंगा कर झूठ बोलनी होगी। वो काफी गदगी झूठ बोलती होगी। वो राजी करके पिता का खाया आदर्शन करने आया। चोत्र पासे फेर वो चोत्र पासे तेरी आदत मोसी तेरी माया।
माया चौतर पाने घेर लिया मोसी तेरी माया चौतर पाने के पढ़ला बात समझ में आई मोसी ने जिद पकड़ी सिर पर घेर आई मोसी ने जिद पकड़ी तेरी सिर पर गिर दवाई तेरी माया मोसी तेरी माया चौतर पाने घेर लिया मोसी तेरी माया। इस प्रकार सिपाही पूर्ण को गिरफ्तार कर लेते हैं और राजा शंखचकर गोपाल के सामने पेश कर देते हैं। राजा जैसे उस पूर्ण की शकल को देखता है, देख करके कहने लगे अरे नीच नालायक, मेरे को इस बात का मालूम नहीं था कि तुम मेरे घर के अंदर एक बगुला भगत पैदा हो जाएगा। जल्ला दो चाय बना ले हो इसको मेरी नजरों से दूर ले जाओ और बियाबान जंगल में ले जा करके इसका कत्ल करके इसकी लाश को किसी अंध खड्डे कोई के अंदर जल्लाद जैसे पूर्ण की बाह पकड़ते हैं। वही पूर्ण की माँ इंसरा रानी जिसने पूर्ण को अपनी कोख से जन्म दिया था, पूर्ण की बाह पकड़ करके बैठ जाती है। कहने लगे रे पूर्ण, मैं जानती हूँ तेरा क्या दोष है और निर्दोषी को झूठा कलंकित तो होकर के मौत के घाट नहीं जान दूंगी, और जाता है तो संसार में मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं भी तेरे साथ में ही रहूंगी। सजनों, पूर्ण अपनी माँ को समझाने लगा कि माँ, पिताजी का हुक्म है मुझे इन जल्लादों के साथ में जाने दे। क्यों? क्योंकि भली और बुरी का ईश्वर की अदालत के अंदर फैसला हो जाएगा और दुनिया के अंदर मेरा नाम हो जाएगा कि गलती पर पिता ने पुत्र को जल्लादों को सौंप दिया और पुत्र ने पिता की आज्ञा का पालन किया। भली बुरी का ईश्वर की अदालत में फैसला हो जाएगा, मुझे इन जल्लादों के साथ में जाने दे। इंसरा रानी कहने लगे रे बेटे, मैं तुझे इन जल्लादों के साथ में नहीं जाने दूंगा, और जाता है तो मैं भी तेरे साथ में ही चलूंगी। एक दफा पूर्ण अपनी माँ को समझाता कि माँ, इस दुनिया में अगर आज मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ तो संसार के अंदर मेरा नाम बदनाम होता है। तो पूर्ण कहने लगे अपनी माँ से, भाई पिताजी की आज्ञा बिना दुनिया भर में नाम होगा और पूरी का मतलब है तमाम होगा। यानी सजनों, औलाद चाहे कुपात्र हो चाहे सुपात्र हो, मेरे सजनों, पात्र हो चाहे सुपात्र हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन औलाद के प्रति माँ की आत्मा बड़ी कोमल हुआ करती है। माँ आपका बेटा कत्ल के लिए भेज देगी, खुद मर जाए लेकिन बिन खुद मरवा दे। तो एक दफा पूर्ण अपनी माँ को और समझाता कि माँ,
इस दुनिया से ऐसे ऐसे वीर योद्धा चले गए जो धरती ने दिन में 3 बार तोलिया करते। अब आर्थिक तो दिले क्या मड़ बैठ तो इमड़े बैठ तो बड़ काम बनी, लेकिन कोई चालता ना धरती थर्राती। ऐसे ऐसे वीर योद्धा चले गए, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि महात्मा चले गए जिनको होने वाली बात का पहले मालूम हो जाया करता था। कौन कौन इस दुनिया से चले गए? सगर नाम का राजा जिसके 60,000 पुत्र हुए। अब कोई कल्पना कर सकते 60,000 पुत्र ही मुझे 60,000 पुत्र हुए, लेकिन कपिल मुनि के श्राप से सारे जल करके भस्म हो गए। रावण एक त्रिकालदर्शी जिसको होने वाली बात का पहले मालूम हो जाया करता था, लेकिन मन के अंदर अभिमान हो गया, रे काल उसको भी खा गया। हिरणाकुश अभिमानी जिसने भगवान की भक्ति करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि मैं दिन मरू ना रात में, स्त्री से मरू ना पुरुष से, अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, जमीन पे मरू ना आसमान में। अब बताओ भी आदमी कौन मारे? मन के अंदर अभिमान हो गया, सारी नगरी के अंदर ऐलान करवा दिया कि आज के बाद में कोई भी उस भगवान का नाम नहीं लेगा। भगवान हूं तो मैं हूं। अब कोई भी उस नगरी के अंदर राम का नाम नहीं लेता है, लेकिन उसी का एक लड़का प्रहलाद नाम का बालक भगवान का नाम लेता है। जब राजा को इस बात का मालूम हुआ तो उस प्रहलाद को मारने के लिए उसने कई प्रकार के जतन किए। उसको पर्वत से गिरवाया, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। हाथी के पैरों के नीचे दिया, लेकिन भगवान उसको वहां पर भी बचा लिया। अंत में जब राजा हिरणाकुश ने एक लाल खंभ करवाया तो भगवान ने अपना नरसिंह रूप धारण कर लिया अपने भगत को बचाने के लिए। आधा हिस्सा शेर का, आधा हिस्सा नर का, ना स्त्री और ना पुरुष। आधा सूर्य गर्भ के भीतर था और आधा सूर्य बाहर था, ना दिन थी और ना रात। एक पैर थड़ी के भीतर था और एक पैर थड़ी के बाहर, ना अंदर और ना बाहर, ना धरती पे और ना आसमान में, अपने घुटनों के ऊपर ले लिया। ना अस्त्र से और ना शस्त्र से, अपने नाखूनों को बढ़ा करके दुष्ट हिरणाकुश को चीर करके उसका वध कर दिया। इस प्रकार पूरण अपनी माँ को समझा करके उन जल्लादों के साथ में रवाना होता है कि माँ, जब मैं तेरे को वचन देता हूँ, मैं एक दफा तेरे दर्शन जरूर करूंगा। बोले अरे बेटा, तू इन जल्लादों के साथ में जा रहा है, जल्लाद तेरे को बियाबान जंगल में ले जा करके मार देंगे, तू आएगा कहां से? बोले माँ, मेरे जाने से राजा का ये 9 लाख बाग सूख जाएगा और जिस दिन मैं वापस आऊंगा ये बाग एकदम हरा हो जाएगा और तेरे स्तनों से दूध की धार चल करके मेरे मुंह में लग जाएगी। तब ये सोच लेना कि भाई तेरा बेटा पूर्ण आ गया। इतनी बात कह करके पूर्ण उन जल्लादों के साथ में रवाना होता है। अभी इंसरा दी रानी रोती है, रुदन मचाती है।
तो जाते जाते पूरन अपनी माँ को समझाता है कि माँ ये बीड़ी पकड़ ऐसा विलाप मत कर, ऐसा रो मत। माँ जा मैंने तेरे को वचन दिया है, जा मैं इस वचन को निभाऊंगा। तो जाते जाते पूरन अपनी माँ को किस प्रकार से समझाता है कि एक बीड़ी ने ओजू बढ़ो। कि माँ माँ आंखों से आंसू मत बहा और तू रो मत। जा मैं तेरे को वचन दे चुका, मेरे जाने से राजा का नौला का बाग है सूख जाएगा, मैं जिस पे आऊंगा ये वापस हरा हो जाएगा। तेरे स्तनों से दूध की धार चल करके मेरे मुंह में लग जाएगी। मेरी ए मात लाडली जननी मेरी अये मात लाडली अये तू रोवे मत नाये माता मेरी ये जननी मेरी मात लाडली रोवे मत नाये माता मेरी मेरी मात लाडली रोवे मत मात लाडली रोवे मत नाये माता मेरी। अरे रोवे मत ना रोवे मत नाये माता मेरी। मेरी मात लाडली रोवे मत नाये माता मेरी। आवाज़ जगत की राजी गलती मिलती जाए, आवाज़ जगत में राजी गलती मिलती जाए। मेरी मात लाडली रोवे मत नाये माता मेरी।
एक दिन तूने जया पूत से हुई काया रे, जया पूत से हरी हुई तेरी काया रे। इस प्रकार वो इंसरा रानी जो पूरण की माँ थी वो विलाप करती है, रोती है, लेकिन पूरण उसको समझाता है कि माँ थोड़ा धैर्य रख। अब जल्लाद पूरण को बियाबान जंगल में ले जाते हैं और जैसे मारने के लिए म्यान में से तलवार निकालते हैं तो जल्लादों को अपनी आत्मा के अंदर एक ख्याल होता है कि भगवान आज अपनी इतना मोटा भारी पाप कमा रहे हैं, इसका एहसान अपन लोग जन्म जन्म तक नहीं उतार सकते। क्यों? क्योंकि जिस राजा का अपन ने नमक खाया है आज उसी के औलाद का अपने हाथों से नुकसान होने जा रहा है। इसके प्राण अपनी नजरों के सामने नहीं निकलने चाहिए, बाद में अपने आप मरता रहेगा। एक काम करो, इसके हाथ पैर काट दो और किसी अंदर खड्डे या कुएं के अंदर। जल्लाद वही काम करते हैं। पूरण के हाथ पैर काट देते हैं और एक अंध कुआं था उस कुएं के अंदर डाल करके वापस आ जाते हैं। डाल करके वापस आ जाते हैं और राजा के पास में आ जाते हैं। तो राजा उन जल्लादों से पूछता है, जल्लादों क्या आपने अपना काम कर दिया, पूरण को मार दिया? बोले महाराज जान से खत्म कर दिया। चुप रहे, प्रभाती बाग होती हो, चुप रहो। के पास जल्लाद राजा के पास में आ जाते हैं। राजा पूछता रे जल्लादों पूरण को मार दिया? बोला महाराज जान से खत्म कर दिया। चलो बहुत बढ़िया काम किया आपने, तो बहुत ही अच्छा काम किया। जुलवा खिलाई जाए इस बात। माँ इंसरा की रानी सुनती है, माँ का बर्दाश्त हो जाएगा, आप लोग बेटा अपना आगे। इंसरा रानी राजा के पास में जाती है, जाकर के कहने लगे रे राजा, राजा एक राम का रूप होता है
प्रजा का मालिक होता है, दुखी सुखी की सुनने वाला होता है और जायज नाजायज का इंसाफ करनी होता है। अरे तू किसका इंसाफ और फैसला कर सकता है जो तू तेरे घर का ही नहीं कर सके? तूने तेरी रानी के कड़ी में आकर के मेरी औलाद का नाश करवा दिया। अब तेरी नगरी का अन्न पानी खाना भी मेरे लिए तो हराम हो गया। अब इस प्रकार रानी राजा के पास में जाती है और संतान के प्रति, अपने बेटे के प्रति रोती है, रुदन मचाती है। और किस प्रकार से जो पंजाब का खाना अपने बेटे के प्रति रुदन मचाती है राजा के पास में जाकर के, किस प्रकार से ये राजा तूने बिना वोट बिना बात मेरे बेटे को मरवा दिया। तेरे जैसा दुष्ट और नालायक कोई हो ही नहीं सकता। किस प्रकार इस रागनी को आपने सुना होगा और कहीं, लेकिन मैं गा रहा हूँ और कहीं। जय माता राम जी, जय माता राम बने दिया है के घी अरे तन बिना बात बिना खोट मराया।
किया तोरे मार रानी रो रो रुदन बचावे से लंबर रानी ने किया रोटी बिना भाव से रानी ने किया बाकी रोटी भावे से एक मिनट में बिना बात के कोट मराया देखो नासा लाल करे आवे पुण्य याद किया जी कन्या करा कमाल करे बिना बात के कोट मराया देखो नासा लाल करे देखो नासा लाल करे इस प्रकार वो इंदिरा की रानी राजा के पास में जाकर के अपने संतान के प्रति रोती है, रुदन मचाती है और थार समझ में बैठ रहे दिन पूरी